कन्नौज लोकसभा सीट को लेकर चल रहे सभी कयासों पर पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सपा से तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट घोषित होने के बाद कल तक जिस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक की स्थिति मजबूत मानी जा रही थी, उस सीट से अखिलेश यादव के पर्चा भरते ही समीकरण पूरी तरीके से बदल गए। कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव का पलड़ा भारी है, ये बात साफ जाहिर है। वहीं अखिलेश जैसे बड़े नेता के कन्नौज से चुनाव लड़ने से एटा, इटावा और मैनपुरी समेत आसपास के कई सीटों पर इसका असर भी साफ दिखाई देगा। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक अखिलेश यादव को इस चुनाव में हराकर 2 बार यादव परिवार से हार का अपना बदला पूरा करने के लिए उतरते हुए दिखाई देंगे। मेरा नाम है आदर्श और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। अखिलेश यादव ने राजनीति में कदम रखने के बाद साल 2000 में कन्नौज सीट से उपचुनाव लड़ा था। पहले चुनाव में कन्नौज से जीत दर्ज करने के बाद अखिलेश संसद पहुंच गए थे। फिर अखिलेश ने 2004-2009 लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 2009 में अखिलेश ने फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़ा और उस पर भी जीत दर्ज कर ली थी। हालांकि बाद में फिरोजाबाद सीट को छोड़कर अखिलेश कन्नौज से सांसद बने रहे। 2014 में अखिलेश ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, जबकि 2019 में आजमगढ़ सीट से जीत दर्ज की थी। अब 2024 में एक बार फिर अखिलेश यादव अपने घर गढ़ कन्नौज सीट पर वापस आ गए। सपा मुखिया अखिलेश यादव का लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस 100% का रहा है। खासकर कन्नौज सीट से अखिलेश यादव ने हर चुनाव में अपने विरोधियों को मात दी। एक बार फिर अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका ये कन्नौज से चौथा चुनाव है। अखिलेश के सामने बीजेपी से सुब्रत पाठक कैंडिडेट हैं, जो 2019 में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को हराकर संसद पहुंचे थे। इस बार फिर से सुब्रत पाठक मैदान में हैं। हालांकि 2009 में सुब्रत पाठक अखिलेश से चुनाव जरूर हार चुके हैं। 2014 में डिंपल बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक को चुनाव में हरा चुकी हैं। इस तरह सुब्रत पाठक 2 बार यादव परिवार से मात खा चुके हैं और सिर्फ एक बार ही चुनाव जीते हैं। ऐसे में अगर सुब्रत पाठक डिंपल के बाद अब अखिलेश से चुनाव जीत जाते हैं तो हार का हिसाब भी बराबर हो जाएगा। गुरुवार को नामांकन करने के बाद दोनों उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा कर दिया। नामांकन के बाद भीड़ देखकर अखिलेश गदगद हुए और कहते हुए नजर आए कि इस बार सपा रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने जा रही। उधर बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव को बाहरी बताया और गढ़ में लड़ाई की बात कही। वहीं अखिलेश ने कन्नौज सीट पर उतरने से वहां के लोगों का मानना है कि अब कोई कांटे की फाइट नहीं होने वाली। हालांकि सुब्रत पाठक ने भले ही 2019 में डिंपल यादव को चुनाव हरा दिया था, लेकिन इस बार अखिलेश के चुनाव लड़ने से कन्नौज सीट का चुनाव एक तरफा होने की उम्मीद। लोगों के मन में सवाल यह भी था कि भतीजे को टिकट देने के बाद खुद अखिलेश यादव को मैदान में उतरने की नौबत क्यों पड़ी। दरअसल तेज प्रताप को हटाने का एक मुख्य कारण यह भी था कि कन्नौज के लोग चाहते थे कि अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़े। लोगों का मानना था कि अगर तेज प्रताप की जगह अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे तो कन्नौज से सटी आसपास की सीटों पर इसका असर साफ दिखाई देगा। और यह बात भी सच है, क्योंकि जब पार्टी का मुखिया या कोई बड़ा नेता किसी सीट से चुनाव लड़ता है तो उस सीट के आसपास के जिलों पर भी उसका काफी असर पड़ता है। चूंकि अखिलेश समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनके कन्नौज से चुनाव लड़ने से एटा, इटावा, मैनपुरी समेत कई सीटों पर प्रभाव पड़ सकता है। ये वैसा ही है जैसा गांधी परिवार के लड़ने से अमेठी और रायबरेली सीट पर पड़ता है। वहीं देखना यह होगा कि आखिर अखिलेश यादव के सामने सुब्रत पाठक कोई दांव चलते हैं या फिर वो चुनाव होने से पहले ही हार मान लेते हैं। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।